हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 15 पर विचार करेंगे। नादत्ते कस्यचिन् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनामृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं नादत्ते कस्यचित् पापम, जो विभु हैं वो किसी के पाप को नहीं लेते। न चैव सुकृतम विभु, और वे जो है किसी का सुकृत भी नहीं लेते, यानी पुण्य भी नहीं लेते। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। तेन मोह्यन्ति जन्तवः, इस कारण से जीव लोग जो है मोहित होते हैं या भ्रमित होते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ हैं किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थितिजन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिरसंगी रहते हैं। फलता वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं एस उहेव साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नीशते। एस उ एमा साधु कर्म कार्यति यमधो निनीशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। कौशीत की उपनिषद 3:8। अज्ञो जंतुरनीशोऽयं आत्मनः सुख दुःखजो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वा स्वभ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव ये कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2:1-34 भी करते हैं। वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं,
यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है इति। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वे किसी जीव के ना तो कर्म बनाते हैं और ना ही कर्म फल बनाते हैं। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि यद्यपि जीव के कर्मफल श्री कृष्ण नहीं बनाते हैं, परंतु यदि श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा हैं, तो परमात्मा के रूप में उन्हें जीव के अच्छे तथा बुरे कर्मों का भागीदार तो अवश्य बनना होगा। अर्जुन के मन के इस संशय को अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में अर्जुन को सूचना दी कि वे किसी भी जीव के पाप अथवा पुण्य नहीं लेते हैं। तो श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं न आदत्ते कस्यचित् पापम, अर्थात श्री कृष्ण किसी के पापों को नहीं लेते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण जीव के साथ परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित हैं, परंतु वे ना तो जीव से पाप कराते हैं और ना ही जीव के पाप को लेते हैं। जीव की जैसी इच्छा होती है, श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में उसका साथ देते हैं, परंतु जीव के किसी भी कर्म में उनका कोई भी हिस्सा नहीं होता है। श्री कृष्ण जीव को पापों से छुड़ाने के लिए तैयार हैं यदि जीव उनकी शरण ले, परंतु यदि जीव श्री कृष्ण की शरण नहीं लेता है तो जीव के जितने भी कर्म हैं उनके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। अभी तो हम चर्चा कर रहे थे कि श्री कृष्ण यद्यपि जीव के साथ हृदय में रहते हैं, परंतु वे जीव के पापों को नहीं लेते हैं, क्योंकि जीव की तरह वे इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं करते हैं। परंतु अब हम इस विषय में एक दूसरी दृष्टि से विचार करेंगे। श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं कि पापों का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हरिभक्ति शुद्धोदय नामक ग्रंथ में कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य के द्वारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के कीर्तन के द्वारा संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये समझने की बात है कि जिस प्रकार सूर्य के आकार की तुलना में अंधकार का विस्तार करोड़ों गुना होता है, परंतु सूर्य के द्वारा संपूर्ण अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के कीर्तन की शक्ति से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण के कीर्तन में इतनी शक्ति है तो श्री कृष्ण में कितनी शक्ति होगी, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है कि जैन धर्म में श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं माना जाता है, तथा उसमें ये बताया गया है कि महाभारत का युद्ध कराने के कारण उन्हें पाप लगा तथा उन्हें नरक की प्राप्ति हुई। ये घोर अज्ञान है। जब श्री कृष्ण का नाम ही इतना शक्तिशाली है कि जामिल ने एक बार उनका नारायण नाम लिया तथा उसकी नरक में जाने से रक्षा हो गई, फिर ये बात कहाँ तक सत्य है कि श्री कृष्ण को किसी भी समय पाप लगा तथा उन्हें नरक में जाना पड़ा। स्कंद पुराण में ये वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ अपने गुरुपुत्र को लेने के लिए नरक में गए, उस समय उनके शंख की ध्वनि के द्वारा नरकवासियों के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए तथा वे वैकुंठ चले गए। जब शास्त्रों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रभाव का ऐसा वर्णन प्राप्त होता है, तब ऐसा कहने में कितना बड़ा अपराध है कि श्री कृष्ण कभी नरक में गए तथा उन्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी। अब इस श्लोक में अगले शब्द हैं नचा एव सुकृतम विभु, अर्थात श्री कृष्ण किसी के पुण्य भी नहीं लेते हैं। अभी तक हमने चर्चा की कि श्री कृष्ण के अंदर ना तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है और ना ही उन्हें किसी जीव के द्वारा किया हुआ पाप ही लगता है, परंतु अब दूसरी बात बताई जा रही है कि श्री कृष्ण किसी का पुण्य भी नहीं लेते हैं। ये बात समझने की है कि जीव यदि पुण्य करता है तो इसलिए करता है क्योंकि वह उन भोगों को पाना चाहता है जो भोग उसे प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु श्री कृष्ण के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। वही जीवों की इच्छा के अनुसार भोग और मोक्ष देने वाले हैं, फिर श्री कृष्ण को पुण्यों की क्या आवश्यकता है।
श्री कृष्ण किसी भी जीव के पुण्य नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके द्वारा सभी प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। वामन पुराण में लिखा है कि हजारों करोड़ तथा सैकड़ों करोड़ तीर्थों का जो पुण्य है वो पुण्य श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। विश्वामित्र संहिता में लिखा है कि हमने अनेक प्रकार के तीर्थों के नाम सुने हैं, परंतु उन सब का जितना पुण्य है वो श्री कृष्ण के नाम कीर्तन का 1 करोड़वां हिस्सा है। ये विचार करने की बात है कि यदि श्री कृष्ण के नाम में ही इतना पुण्य प्राप्त होता है कि उसका कोई अंत नहीं है, तो फिर श्री कृष्ण को किसी जीव के पुण्य लेने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि श्री कृष्ण विभु हैं, अतः वे किसी भी जीव के पुण्य नहीं लेते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वे सदैव आत्मतृप्त तथा पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं। इति ये समझने की बात है कि यदि श्री कृष्ण के पास असीम ज्ञान है, असीम धन है, असीम बल है, असीम यश है, असीम सौंदर्य है तथा असीम त्याग है, तो वे किसी जीव का पुण्य लेकर क्या करेंगे। यदि श्री कृष्ण आत्मतृप्त हैं तो वे क्यों किसी जीव का पुण्य लेना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में ये भी लिखते हैं कि भगवान विभु हैं तथा जीव अणु है। इसका अर्थ है कि जीव का जो भी पुण्य है वो श्री कृष्ण के लिए अणु के समान है। जिस प्रकार चींटी का भोजन हमारे लिए अणु के समान है, हम कभी भी चींटी के भोजन की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि उसके भोजन की मात्रा हमारे लिए अणु के समान है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी किसी भी जीव के पुण्य की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि सभी जीवों का सम्मिलित पुण्य भी श्री कृष्ण के लिए नगण्य है। अब इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण कह रहे हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अर्थात अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जीव परा प्रकृति होने के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। इति ये उसी प्रकार है कि प्रज्वलित अग्नि के द्वारा तो अंधकार दूर होता है, परंतु अग्नि की चिंगारी के द्वारा अंधकार दूर नहीं होता है। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्नि के समान है तथा सभी जीवात्माएं अग्नि की चिंगारियों के समान हैं। जिस समय चिंगारी अग्नि के संपर्क में होती है उस समय उसके सामने अंधकार नहीं होता है। उसी प्रकार हम जीवात्माएं जिस समय श्री कृष्ण की सेवा में होते हैं उस समय हमारे समक्ष अज्ञान का अंधकार नहीं होता है, परंतु जिस समय चिंगारी अग्नि से दूर हो जाती है उस समय चिंगारी में प्रकाश होने के बावजूद भी अंधकार दूर नहीं होता है। उसी प्रकार जिस समय हम जीवात्माएं श्री कृष्ण की सेवा से विमुख होते हैं उस समय हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होते हुए भी हम अज्ञान के अंधकार को दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। यद्यपि अंधकार के द्वारा प्रकाश को ढका नहीं जा सकता है, परंतु चिंगारी के प्रकाश के द्वारा अंधकार भी दूर नहीं होता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि चिंगारी का प्रकाश अंधकार के द्वारा ढक जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। तो प्रश्न उठता है कि ज्ञान का अर्थ क्या है। हमें समझना चाहिए कि ज्ञान का अर्थ है कि हम श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं, और अज्ञान का अर्थ है ये विचार कि हम श्री कृष्ण से अलग रहकर इस भौतिक जगत में सुख भोग सकते हैं। यह अज्ञान इस भौतिक जगत में भरा पड़ा है तथा इस अज्ञान के द्वारा हमारा श्री कृष्ण भावनामृत का ज्ञान ढका हुआ है। यदि हम शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं तो श्री कृष्ण के द्वारा यह ज्ञान दूर हो जाता है तथा हम श्री कृष्ण भावना के अमृत से तृप्त हो जाते हैं। अब श्लोक के अंतिम शब्द हैं तेन मोह्यन्ति जन्तवः, अर्थात इसी कारण सभी जीव मोहित होते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं
अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वो अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीव के अंदर कृष्ण भावनामृत चिंगारी की अवस्था में है जो अज्ञान के प्रभाव से ढकी हुई है। ये कृष्ण भावनामृत कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे ऊपर थोपी जाती है। ये ज्ञान की एक चिंगारी है जो अज्ञान के अंधकार में ढकी हुई है। जिस समय ये चिंगारी श्री कृष्ण की सेवा रूपी प्रज्वलित अग्नि के संपर्क में आती है उस समय यह पूर्ण प्रकाश प्राप्त करती है। अन्यथा ये जीव उसी प्रकार मोहित रहता है जिस प्रकार अर्जुन अपने कुटुंबियों के मोह में फंसे हुए हैं। जीव अपने आप को शरीर मानकर मैं और मेरा के मोह में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सभी जीवों के लिए जंतभा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जंतु शब्द एक वचन है तथा जंतभा शब्द बहुवचन है। जंतु शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है पशु। इसका अर्थ है कि मनुष्य जीवन में भी यदि हम अज्ञान से मोहित होकर अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम पशु ही हैं। हम मनुष्य जीवन का असली लाभ श्री कृष्ण की प्राप्ति ना समझकर केवल खाने, सोने, भोग करने तथा रक्षा करने में ही अपना समय नष्ट करते हैं तो हम पशु ही हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ईश्वरेर दत्त नहे सही पाप पुण्य यहाँ किछु निज इच्छा जन अज्ञान जाने तैसे भोग इच्छा करे पासे था कि माया तारे जापटी या धरे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अज्ञान जनित से ही भोग इच्छा करे पासे था कि माया तारे जापटी या धरे। अर्थात हे अर्जुन, भोगों की इच्छा के ही कारण जीव पाप अथवा पुण्य करता है। ये भोगों की इच्छा अज्ञान से उत्पन्न होती है। जिस समय जीव श्री कृष्ण को भूलकर भोगों की इच्छा करता है उस समय निकट ही स्थित माया उसे झपट कर पकड़ लेती है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण भी हमारे निकट हैं तथा माया भी हमारे निकट है। जिस समय हम श्री कृष्ण को भूलकर माया को भोगने की इच्छा करते हैं उस समय हम माया की चपेट में आ जाते हैं। अतः हमें भोगों की इच्छा त्याग कर श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम। इसका अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं, लेकिन किसी के भी पाप नहीं लेते। तो बहुत लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं भगवान के ऊपर कि भगवान जब सबके हृदय में स्थित हैं तो भगवान ही पाप कराते हैं, या अगर भगवान हृदय में स्थित हैं तो जीव का जो पाप है वो भी लेते होंगे क्योंकि भगवान हृदय में स्थित हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वे किसी के पाप को नहीं लेते। सबके हृदय में है विराजमान लेकिन किसी का भी पाप नहीं लेते। तो हमें समझना है कि भगवान किसी का पाप नहीं लेते। हाँ, भगवान पाप दूर करने के लिए तैयार हैं। वे कहते हैं सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तो भगवान सब पाप दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस समय केवल उसी समय जब हम उनकी शरण लें, हम अपने मनमाने कर्म ना करें, हम उनकी शरण लें, तब वे जो है हमारे पाप ले लेंगे और हमारे पापों को जला डालेंगे। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। तो जो भक्ति भाजन है, जो भक्ति के भाजन हैं तो उनके कर्मों को भगवान जला डालते हैं।
तो उनके पापों को और पुण्यों को दोनों को जला डालते हैं। और नहीं तो भगवान किसी भी जीव के ना तो पाप लेते हैं, ना किसी जीव के पुण्य लेते हैं। तो प्रत्येक जीव के साथ भगवान परमात्मा के रूप में है, परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के साथ श्री कृष्ण हैं। लेकिन प्रत्येक जीव श्री कृष्ण से विमुख है, और श्री कृष्ण उसके साथ में गुप्त रूप में है। श्री कृष्ण उसके साथ में गुप्त रूप में है। अब श्री कृष्ण उसके साथ गुप्त रूप में क्यों है? वो तो श्री कृष्ण से अलग होकर के सुखी होना चाहता है, और श्री कृष्ण उसके साथ गुप्त रूप में है। क्यों? क्यों कि जीव जो है श्री कृष्ण के से अलग होकर के सुखी होना चाहता है, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकता जब तक श्री कृष्ण ना करें। तो उसकी इच्छा जब तक श्री कृष्ण पूरी ना करें तब तक वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण गुप्त रूप में उसके साथ हैं, और उसकी इच्छा श्री कृष्ण की शरण लेने की नहीं है। तो श्री कृष्ण उसके ऊपर बल प्रयोग नहीं करते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ। इस कारण से श्री कृष्ण गुप्त रूप में उसके साथ हैं कि तुम मेरी शरण नहीं लेना चाहते हो, लेकिन इस संसार में तुम सुखी होना चाहते हो। तो तुम जिस प्रकार से तुम सुखी होने की आशा करते हो, उस प्रकार से देख लो कि क्या तुम्हें सुखी क्या तुम सुखी हो सकोगे। तो श्री कृष्ण उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं, और उसकी इच्छा जो है पाप करने की होती है, तो श्री कृष्ण पाप भी उसको कराते हैं, लेकिन इस बात पर कि तुम खुद ही जिम्मेदार हो कि तुम जो कुछ कर रहे हो। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं कार्य कर रहे, मेरे आदेश के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हो, तो मैं जो है तुम्हारे इन कर्मों का कोई जवाब नहीं है, जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तुम्हारे किसी भी कर्म का जिम्मेदार नहीं हूँ। तो पाप और पुण्य जो भी तुम चाहते हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। तो किसी का भी ना तो पाप लेते हैं, ना किसी का सुकृत यानी पुण्य लेते हैं। तो श्री कृष्ण किसी का भी पुण्य नहीं लेते, है ना। श्री कृष्ण किसी का पाप नहीं लेते, है ना। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। तो अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसका मतलब क्या है? ज्ञान, असली जो ज्ञान है वो क्या है कि श्री कृष्ण की सेवा में ही हमें सुख प्राप्त हो सकता है। ज्ञान यही है कि श्री कृष्ण की सेवा में ही हमें सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन अज्ञान से ये ज्ञान ढका हुआ है। अज्ञान क्या है? अज्ञान यह है कि हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के सुखी हो सकते हैं। तो ये अज्ञान जो है चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। और जीव के हृदय में जो ज्ञान है ये तो चिंगारी की तरह है जो कि बना हुआ है। लेकिन ये जो चिंगारी है ज्ञान की, तो उस अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती। तो जैसे कोई चिंगारी होती है ना, तो अग्नि से अगर अलग हो जाए तो वो चिंगारी अंधकार को दूर नहीं कर सकती, और कई बार चिंगारी अंधकार में दिखाई भी नहीं पड़ती। लेकिन जो प्रज्वलित अग्नि है वो अंधकार को दूर भी करती है, और दूर से भी जो अग्नि दिखाई पड़ती है। चिंगारी जो है नहीं दिखाई पड़ती। जैसे आज मैंने अगरबत्ती जलाई भगवान के सामने, तो अगरबत्ती का जो अगला हिस्सा था तो वो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है, लेकिन धुआं निकल रहा था तो समझ में आया कि हाँ जल रहा है। तो वो चिंगारी है, लेकिन वो नहीं दिखाई पड़ रही, आग की चिंगारी नहीं दिखाई पड़ रही। तो कई बार अंधकार में चिंगारी भी नहीं दिखाई पड़ती, है ना। तो चिंगारी अंधकार को दूर नहीं कर सकती, उसी प्रकार ये जीव के अंदर जो ज्ञान जो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है या चिंगारी की अवस्था में पड़ा हुआ है, तो इससे अज्ञान दूर नहीं होता है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम
तेन मोह्यन्ति जन्तवः। इसी कारण से जितने जंतु हैं सब मोहित हो रहे हैं, सभी लोग मोहित हो रहे हैं। यद्यपि ज्ञान है लेकिन चिंगारी के रूप में है, तो सभी जीव मोहित हो रहे हैं, है ना। तो सब जगह, हर जगह ज्ञान जो है ढका हुआ है अज्ञान से, और हर जगह अज्ञान, है ना। जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, विज्ञापन आते हैं, तो उनमें वही यही अज्ञान, इसी प्रकार का ज्ञान, किस प्रकार से तुम सुखी हो सकते हो, है ना। और कोई लड़की दिखाई देती है, कोई लड़का दिखाई देता है, बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, और आपको लगता है कि हाँ ये सामान अगर आप खरीद लोगे, ये चीज़ खा लोगे, ये चीज़ पहन लोगे, तो तुम सुखी हो जाओगे। तो यही अज्ञान हर जगह है। अगर आप देखें मोबाइल में, तो जो हमारे प्रवचन भी आते हैं मोबाइल में, तो बीच में जो है वो अज्ञान आ जाता है बीच में वही अज्ञान आ जाता है कि ये ले लो, ये करो, ये करो, इस तरह से। तो जितनी कंपनियां हैं अपना अज्ञान जो है फैलाती हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारी ये खाने की चीज़ है, ये हमारी पहनने की चीज़ है, इस प्रकार का साबुन है, इस प्रकार का तेल है, इसको खाओ, इसको जो है लगाओ, तो तुम सुखी हो जाओगे, है ना। तो यही जो है एडवर्टाइजमेंट हर जगह, अज्ञान ही अज्ञान, है ना। और कलयुग जो है और ज़्यादा अज्ञान फैलाता है। हम ये शरीर है, तो अपने को शरीर मानता है। शरीर जब समाप्त हो जाएगा तो फिर आगे कोई जीवन ही नहीं है। हम शरीर के साथ उत्पन्न हुए और शरीर के साथ ही हम जो है नष्ट हो जाते हैं, आगे कोई जीवन ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार का अज्ञान, तो ऐसे अज्ञान में भी व्यक्ति पाप कर्म करता है। क्यों? क्योंकि अगला जीवन ही नहीं है। तो हमारे जितने पाप कर्म हैं, हमने जो किए हैं, तो उनका फिर लेखा जोखा अगर कोई बनाए भी तो क्या होगा? हम तो रहेंगे नहीं, हैं? हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पापों का लेखा जोखा कोई लिखता भी है तो लिखता रहे, तो हमें क्या, हमें थोड़ी भोगना पड़ेगा, हम रहेंगे ही नहीं, है ना। गीता में भगवान प्रारंभ में ही कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न तुमने में जनाधिपा, कि कोई समय ऐसा नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे। तो ये ज्ञान जो है गीता का जो प्रारंभिक ज्ञान है, तो यही जो है मतलब इतने बड़े धरातल पर, इतने ऊंचे धरातल पर है कि जितने भी प्रकार के शिक्षा है आजकल की, वो सब कूड़ा करकट के समान। गीता के प्रारंभिक ज्ञान जो बिल्कुल शुरू का ज्ञान है, इससे कृष्ण कहते हैं कि कोई समय ऐसा नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ना आगे कोई समय होगा जब मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे। तो ये ज्ञान जो है मतलब इतना ऊंचा है, सब का सब जो ज्ञान है एकदम कूड़ा करकट है, इस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है ना। तो जब भगवान ऐसा बता रहे हैं, इस ज्ञान के आधार पर फिर आप जो है अपने मनुष्य के जीवन का लाभ उठा सकते हैं कि भाई अगला जीवन तो होगा ही, और अगर मैं इस प्रकार के कर्म कर रहा हूँ और ये सब जो है अगर नोट किए जा रहे हैं, तो अगले जीवन में जो है इन कर्मों के अनुसार मुझे फल भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है बड़ी रक्षा होती है, इस ज्ञान की तरह बड़ी रक्षा होती है। लेकिन अज्ञान अज्ञान अज्ञान, हर जगह अज्ञान, है ना। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो हैं विभु हैं भगवान, तो विभु का एक अर्थ उदार भी है कि भगवान इतने उदार हैं कि हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं, तो भी वो हमारे हृदय में स्थित हैं और गुप्त रूप से हमारे साथ हैं, हमारे साथ गुप्त रूप से हैं। हम उनको भूलना चाहते हैं, तो भगवान जो है ये भी अवसर देते हैं कि ठीक है, तुम मुझे भूलना चाहते हो तो भूल जाओ, तुम मुझसे अलग रहना चाहते हो तो अलग रहो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। तो भगवान जो है इतने उदार हैं, तो विभु का मतलब महान, तो इतने महान हैं, इतने उदार हैं कि जैसे पिता है, तो पुत्र अगर पिता से नफरत करता है तो भी पिता जो है उसकी गुप्त रूप में भी उसके सहायता करता है और उसके दुख में दुखी भी होता है। लेकिन पिता प्रेम करता है अपने पुत्र से, इसलिए उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालता,
और जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। तो भगवान के सम्मुख नहीं होता है, भगवान से हमेशा विमुख बना रहता है। तो यही भगवान कह रहे अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। तो इस अज्ञान के द्वारा चूँकि ज्ञान ढका है, इस कारण से सभी जीव मोहित हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस भौतिक संसार में हम सुखी हो सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।